नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। इस समय हम उदयपुर ग्रामीण शहर के गुलाब बाग में मौजूद हैं और यहां पे आप महात्मा गांधी की प्रतिमा देख सकते हैं। वही महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद किया था और देश को आज़ाद करने में उनकी अहम भूमिका थी और हाल ही में उनकी जयंती भी गुजरी है। ऐसे में हम यहाँ पर चुनावी माहौल को जानने आए हैं और यहाँ पर मौजूदा चुनावी स्थिति क्या है, किसकी सरकार आ रही है, क्या सत्ता में परिवर्तन हो रहा है या फिर से वही सत्ता रिपीट करती है, यहाँ की जनता का क्या मुद्दा है और क्या जनता चाहती है। जनता से सीधे पूछते हैं कि क्या उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर का उनका क्या अपना मिजाज है, यह तो जनता ही तय करेगा। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं अशोक कुमार गुप्ता, उदयपुर राजस्थान। सर, इस समय चुनाव जल्द ही बिगुल बजने वाला है, जैसा कि हमको लग रहा है शायद इस वीक में वो डेट भी फाइनल हो जाएगा, उसी समय से आचार संहिता लागू हो जाएगी। बिगुल बजने में सिर्फ कुछ ही समय बचे हैं। ऐसे में जब चुनाव पास आ गया है तो क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? इस बार वसुंधरा जी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी सर। सर, बीजेपी में तो अभी तो सीएम फेस की लड़ाई चल रही है कि सीएम कौन होगा। सेम फेस की चल रही, पर कांग्रेस में भी तो लड़ाई चल रही है सर। सर, कांग्रेस में जो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा था, उसमें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता में यह तो दिखाने के लिए हो गई कि दोनों में माहौल बन गया और दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु बीजेपी लड़ रही है वसुंधरा के मोदी के फेस पे, इसलिए मोदी अभी पूरे विश्व में छाया हुआ है, इसलिए मोदी के नाम से वो जीतेगा। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का नाम हर जगह आता है। हर विधानसभा में, देश के चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश हो, एमपी हो, राजस्थान हो और चाहे देश का कोई भी इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री, बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री का ही विक्टिम कार्ड खेलती है। लेकिन सर, क्या प्रधानमंत्री का चेहरा राज्य के लिए हमेशा साबित होगा? क्योंकि अभी कर्नाटका आप जल्दी ही आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा हमेशा राज्य में काम करेगा? क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वहाँ पे देश की बात है, लेकिन यहाँ पे आम मुद्दे काम करेंगे। तो क्या आम मुद्दे जो बीजेपी पहले की है और कांग्रेस की है, उस पर मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य के जो मुद्दे हैं उस पर प्रधानमंत्री का फेस सही है देना, या चुनावी मुद्दा जो आपका है उसमें जो यहाँ के जुझारू नेता हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए? हकीकत में तो यहाँ के जुझारू नेता को बढ़ाना चाहिए, पर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो पार्टी गलत निर्णय ले उसमें भी आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, फिर भी क्या करते हो, मोदी जी के नाम से हम साथ हैं उनके। सिर्फ मोदी नाम पे वोट देंगे? गलत काम भी अगर हो राज्य में, गलत काम अगर राज्य में हो तो सिर्फ आप मोदी के नाम पे अपना विधायक तो आपके पास रहेगा, मोदी सरकार आपके दुख दर्द नहीं सहने आएगी। तो क्या आप विधायक का चेहरा नहीं देखेंगे? बिल्कुल, विधायक का चेहरा भी देखेंगे सब, पहले राष्ट्र का देख दर्द में आपके विधायक ही काम आएगा। दूध आएगा। बिल्कुल, वो आपका कहना सही है, पर तो हम तो बीजेपी के और बीजेपी को ही देंगे। कौन उठ रहा है इस बार आपके विधायक? किसकी उम्मीदवारी लग रही है कि किसको टिकट मिलने वाली है? उम्मीदवारी में साहब यहाँ पे 3-4 आदमी है, रविंद्र श्रीमाल जी, पारस जी सिंघवी साहब, और ये अपने प्रमोद जी सामर और के गुप्ता साहब। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? राजस्थानी, उदयपुर राजस्थान से। सर, आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से माहौल क्या है? किसकी सरकार रिपीट कर रही है? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो वर्षों का जो रिकॉर्ड है, जो सत्ता परिवर्तन 5 साल में होता है, तो कांग्रेस कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं इस बार वो रिकॉर्ड ध्वस्त होगा और लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या जनता यह चाह रही है कि सत्ता परिवर्तन हो या सरकार रिपीट करे? सर, हम तो चाहेंगे बीजेपी आए, जैसे आपने हमारे साहब ने बोला कि मोदी साहब पीएम साहब हैं हमारे, और विधायक भी हमारे बहुत अच्छी 100% कैंडिडेट आएंगे। रविंद्र श्रीमाली साहब हैं, पारस जी सिंघवी है, रजनी डांगी हैं, हमारी भाभी जी एक हैं जो पहले मेयर रह चुकी हैं, और ये नाम ज़रूर आएंगे। ये हम चाहते ज़रूर हैं कि लोकल विधायक ही आए, कोई आउटसाइडर पैराशूट कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। लाइक के गुप्ता साहब, वो डूंगरपुर के हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा आउटसाइड कैंडिडेट आए। और वैसे भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सीएम के दावेदारी के जो झगड़े चल रहे हैं वो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन हम चाहते हैं, मैं अपना पर्सनली बीजेपी फॉलोअर हूँ, उसके बाद भी ये चाहता हूँ अपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हेल्दी माहौल बनता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है और सबके बातें ठीक रहती हैं। अदरवाइज़ एक ही पार्टी अगर एक साइड में आएगी, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। चलिए, आप कम से कम इतना तो मैंने क्या लग रहा है, तो यानी कि विपक्ष की भी अच्छी खासी सीट आप चाह रहे हैं कि विपक्ष भी अच्छी खासी सीट में, जो भी विपक्ष में रहे उसकी सीट भी अच्छी खासी आए, एक तरफा मुकाबला नहीं देखना चाहते हैं आप? नहीं होना चाहिए, हम हैं तो बीजेपी वाले जन्म से ही, लेकिन उसके बाद भी मेरी ये अपनी सोच है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा तो वो हमारे देश के लिए हित में रहेगा। सर, आपने सीएम फेस पे बात किया, यहाँ के मेन मुद्दे पे भी बात किया, लेकिन क्या सीएम चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं? नहीं, डेफिनेटली
ये क्या है कि मोदी साहब, और जब मोदी साहब गुजरात के सीएम थे और वसुंधरा जी राजस्थान की सीएम थी, दोनों एक कैडर के थे। अभी मोदी साहब अपर लेवल पे चले गए और ये तो सीएम ही रह गई। तो इनकी पर्सनली थोड़ी बहुत जो आंकड़ा है ऊपर नीचे, इनके मतभेद हैं, मनभेद तो नहीं है, मतभेद ज़रूर हैं। हम तो चाहेंगे वसुंधरा जी आए, लेकिन उसके बाद भी पार्टी सर्वोपरि है। वो जिनको भी लेके आएगी, हम उनके नेतृत्व में उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते चलेंगे। और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। खासकर महिलाओं की और बात होती है जब महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, और साथ में बुजुर्ग की बात होती है, क्योंकि बुजुर्ग हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो युवाओं से कनेक्ट रहती हैं। कई सारे मुद्दे जो बुजुर्ग उठाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने अनुभव देख चुके होते हैं और उस बिहाफ पे बात करते हैं। तो बुजुर्ग का बात करना बहुत ज़रूरी है। चाहे अभी ओपीएस का मुद्दा हो, जो अभी विपक्ष लगातार उठा रही है, ओल्ड पेंशन योजना का, उस पर भी जिक्र करेंगे, हर चीज़ जिक्र करेंगे। हमारे साथ एक सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे पूरी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरलाल है। सर, मौजूदा स्थिति जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो मौजूदा स्थिति क्या कहता है आप? मौजूदा एक्चुअली सच बात पूछो तो राजनीति में मेरा इतना इंटरेस्ट है नहीं। सर, फिर भी आप अपने अनुभव से बता सकते हैं। कई साल का चुनाव होते रहते हैं, 5 साल में कुछ अनुभव है। बोला कि अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए और जिसके फेवर में सरकार जा रही है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। कुछ ऐसे मुद्दे जो आप मौजूदा गवर्नमेंट ना पूरा कर पाई हो, आगे उससे उम्मीद करते हैं? बातें ज़्यादा है, काम कम है। विज्ञापन ज़्यादा है, काम कम है। मौजूदा गवर्नमेंट हो या पुरानी गवर्नमेंट हो, एक्सपीरियंस है, दोनों गवर्नमेंट का लगभग बराबर का मामला है, सिर्फ हवाबाजी यानी। हवाबाजी ज़्यादा है, विज्ञापन पे खर्चे ज़्यादा हैं। और अपना अभी तक तो इलेक्शन आए नहीं है, इलेक्शन कब आने वाले हैं उससे पहले अपनी सीट को इतना सॉलिड बनाने के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अभी जो हाल कोई पूछने वाला है कितना खर्चा कर देते हुए विज्ञापनों पे और पेपर्स पे और इस पे और उस ये पे। आपने बिल्कुल मुद्दा उठाया। चुनाव से पहले राजनीति दल बहुत ज़्यादा करोड़ों खर्चा करते हैं, हालांकि वो हलफनामा भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लोग खर्चा कर देते हैं। लेकिन मौजूदा समय में आता इनके पास कहाँ से है? आता तो पब्लिक का ही है ना। सर ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जिस तरह से चुनाव में बम्पर खर्चा होती है, चुनावी में कई तरह के करोड़ों से करोड़ रुपए खर्चे कर दिए जाते हैं पार्टी नेताओं की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से, चुनाव लड़ने के लिए, अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए। लेकिन उसका जो केंद्र है वो कहाँ से आता है, उसका इन्होंने जिक्र किया कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और उस पर भी जाँच होनी चाहिए कि इतने सारे पैसे जो खर्च होते हैं वो आखिर आता कहाँ से हैं। सर, अभी हालिया में अशोक गहलोत जी कई सारी योजनाएं ऐसे लाई ली हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वह महंगाई राहत कैंप हो। ऐसे में उसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें तो काफ़ी पुरानी चल रही है, चिरंजीवी तो काफ़ी पुरानी चल रही है। और उसमें अपडेट की है, 5 लाख की जगह 10 लाख किया उन्होंने। भाई वो तो ये ऊपर वोटिंग आ रही है, वोटिंग के बाद में शायद फिर काट देवे तो कौन और हेल्थ बीमा में कई ऐसी बीमारी हैं जो खतरनाक है, उसमें वो 25 लाख रुपए तक दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मेरा काम तो पड़ा नहीं, अच्छा, और अब ये हर आदमी को तो मिलता नहीं है, और वहाँ जा कर के टाइम खोटी करता है, लाइन वहाँ मेला लग रहा हो। जैसे अब नगर पालिका में जाओ, कल मैं गया था किसी काम से, तो वहाँ ऐसे मेला लग रहा है जैसे मतलब पूछो मत कि मतलब फ्री में पकोड़े बांट रहे हो या फ्री में खाना बंट रहा हो, ऐसे ऐसे। और जिन लोगों को कुछ फैक्ट्स मालूम भी नहीं है क्या, और विज्ञापनों से वो लोग अट्रैक्ट होकर के वहाँ अपना बीवी बच्चों को भी साथ में, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में गोदी में, और वो भी वहाँ लाइन में लगे हुए हैं। इस गवर्नमेंट का कोई अच्छा काम जो आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी काम? मैंने इतना गौर नहीं किया क्योंकि मैं अपना केंद्र सरकार का कोई क्योंकि सेल्फ मेड लाइफ है हम, और अपने सेल्फ पे ही डिपेंड ज़्यादा। आइए, बिल्कुल आइए। लेकिन सर, ये राज्य का चुनाव है, केंद्र सरकार का उतना मुद्दा नहीं, लेकिन मोदी फेस है तो अपना कहीं ना कहीं केंद्र का ही गिनाते हैं। केंद्र सरकार की आपने बात की, केंद्र सरकार से पीएम साहब जो हमारे इंटरनेशनल लेवल में आज फॉरेन मिनिस्टर को पीछे रख के जो टूर कर रहे हैं, इस बार तो चार्टर्ड अकाउंट, उनके जो चार्टर्ड प्लेन का पायलट है वो भी पूछता है कि सारे फ्लाइट्स हो गई, अब सारे कंट्रीज कवर हो गई, अब कौन सी कंट्री चलना है। लेकिन फिर भी जिसमें कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन हो गया, गल्फ हो गया, वहाँ हमारे जो समाज के, हमारे जो इंडियंस रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी वाकई पीएम साहब के जाने के बाद वहाँ वैल्यू भी बनी है और सिक्योरिटी भी बनी है। सर, तो ये तो रेपुटेशन तो बनी है, बहुत बड़ी रेपुटेशन बनी है।
हाँ, ये तो पूरी दुनिया मान रही है और भारत भी मान रहा है कि कहीं न कहीं विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद आने से एक भारत की अलग छवि बनी है, भारत का दबदबा बना, एक विश्व गुरु की तरफ से भारत उभरा है। लेकिन सर, आपने अभी कनाडा का जिक्र किया है। मौजूदा समय में भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उसमें एक दरार आई है। जिस तरह से कनाडी पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत के खिलाफ निर्जर की हत्या की बात बोला था और उसके बाद आपने वहाँ की भी सुरक्षा की बात की, तो काफ़ी लोग, लेकिन वहाँ की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से विदेश मंत्रालय ने कई सारी एडवाइजरी जारी किया कि वहाँ में भारत के लोग सुरक्षित नहीं हैं और कनाडा के इस शहर में ना जाएं क्योंकि वहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को वहाँ पे खतरा है। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि सुरक्षित, लेकिन कनाडा में तो नहीं सुरक्षित है, एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से ही जारी हो रही है? आप सही कह रहे हैं। फ्लो में मैंने कोई कनाडा का नाम भी ले लिया। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे पीएम साहब सब जगह गए हैं, वहाँ हमारे इंडियंस की वैल्यू भी बनी है और सिक्योरिटी भी हुई है। पीएम साहब के जाने के बाद एक उत्साह भी हुआ है क्योंकि इंडियन्स हमारे जहाँ तहाँ हैं। चांद पे भी सबसे पहले हो गए ना, तो हम लोगों ने तिरंगा तो फैलाया, लेकिन तो हमारे लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात। हाँ, गर्व की बात है। और कनाडा की बात मैं फ्लो में कह गया, आप सही कह रहे हैं, कनाडा एक अपवाद है। अदरवाइज आप कोई भी कंट्री ले लीजिए। हाँ, अब आया, इंटरनेल पे काफी टाइम से चल रहा था। जी जी, हाँ, वो तो उस बात में खालिस्तानियों का वहाँ पे एक तरह से दबदबा बन गया है, खालिस्तानियों का। आपने फ्लाइट का जिक्र किया, विपक्ष कहीं ना कहीं उनका फ्लाइट पे भी मुद्दा उठाता है, कितना महंगा फ्लाइट पे चलते हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। वैसे पीएम मोदी का उनके विदेश दौरे के यहाँ का जिक्र नहीं करना है, हम सीधे यहाँ के राज्य के मुद्दे को उठाने आए हैं क्योंकि विधानसभा में राज्य के मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं। केंद्र सरकार अलग है, जो अगले साल लोकसभा का चुनाव है उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी के कई कामों का चर्चा जरूर कर लेंगे।